क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहोगे बिना मेहनत किए? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग ये गलती करते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। मेरा नाम आर्यन है और मुझे हमेशा लगता था कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ मेहनत से मिलता है। लेकिन एक रात मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उस रात मैं एक बड़े कसीनो में बैठा था। चारों तरफ रोशनी, शोर और पैसों की खनक। लोग जीत रहे थे, हार रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो बस जीत ही रहा था, हर बार बिना अपने पत्ते देखे। उसका नाम था विक्रम। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, तुम हर बार कैसे जीत रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई, लेकिन अगले ही पल उसने सामने बैठे आदमी की तरफ इशारा किया और बोला, अगली बाजी वो जीतेगा। और सच में वही आदमी जीत गया। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे कहा, मुझे भी ये सीखना है। उसने कुछ देर मुझे घूरा, फिर धीरे से बोला, ये खेल आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपने डर से भी आगे जाना होगा। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने मुझे रात 12 बजे शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान में अकेले आने को कहा। अगली रात ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी विक्रम अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे एक फावड़ा और एक छोटा सा लोहे का कील दिया और बोला, अंदर जाओ, वहाँ एक कब्र है जिस पर मेरा नाम लिखा है। उसे खोदो और अंदर जो लाश मिले उसके सिर में ये कील ठोक देना, तभी तुम्हारी किस्मत जागेगी। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच डर से बड़ा था। मैं अंदर गया, हर कदम भारी लग रहा था। आखिरकार मुझे वो कब्र मिल गई। विक्रम, मेरा दिल बैठ गया। फिर भी मैंने कब्र खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में मुझे एक सड़ी हुई लाश दिखी। जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ किया, मेरी सांस रुक गई। वो चेहरा बिल्कुल विक्रम जैसा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी मुझे उसकी आवाज़ याद आई, डर मत, यही तेरी किस्मत है। मैंने आंखें बंद की और कांपते हाथों से वो कील उसके सिर में ठोक दी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सब कुछ एक बुरा सपना लग रहा था, लेकिन तभी मेरे सिर के पीछे तेज दर्द होने लगा। मैंने हाथ लगाया और मुझे वहाँ कुछ नुकीला महसूस हुआ, जैसे कोई कील धसी हो। मैं डर के मारे चिल्लाया, तभी कमरे में एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अब तू तैयार है? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, आज से तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन बदले में मैं तेरी जिंदगी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लेता रहूँगा। मेरा शरीर कांपने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी मुझे अपनी जेब में एक मुड़ा हुआ कागज़ मिला। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, धन्यवाद मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए, अब तू अगला है। और याद रखना, मरने से पहले अपना अगला लकी ज़रूर ढूंढ लेना, नहीं तो ये तुझे ख़त्म कर देगा। उस दिन के बाद से मैं हर बाजी जीतता हूँ, हर खेल, हर दांव। लेकिन हर रात मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे अंदर से मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। और अब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना अगला लकी चाहिए। अगर तुम ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।